तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटो आखिर डीमन गॉड क्रिमरा के साथ क्या करने वाला है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि क्रिमरा वेजिटो से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाता है कि आखिर तुम कौन हो। क्रिमरा अपनी कटी हुई बॉडी को लेके एकदम से ही वेजिटो से दूर भागने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे वेजिटो का खौफ साफ दिख रहा होता है। क्रिमरा, जो कि खुद को एक डीमन गॉड बता रहा था, वो डिमोनिक सेरेफिम वेजिटो से इतना ज़्यादा डर गया है कि वो बैटलफील्ड में अब रुकना भी नहीं चाहता। क्रिमरा के पीछे हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो ने अपने पंखों को फैला रखा होता है, पर वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। क्रिमरा इस डीमन सेक्टर में बहुत दूर पहुंच चुका होता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। वेजिटो को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसे क्रिमरा के भागने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तभी हम वेजिटो के चेहरे को देखते हैं। वेजिटो ने अपने हाथों को बंद कर लिया होता है और वो क्रिमरा को दूर से देख के हंस रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था यामोशी, अंत में जो भी मेरी ताकत देखेगा वो इसी तरीके से डर के भागेगा, चाहे वो डीमन हो या ना हो। क्रिमरा, तुम जितना दूर हो सके उतना दूर भागो, तुम्हारी किस्मत का फैसला ऑलरेडी हो चुका है। क्रिमरा के मुंह और शरीर में से लगातार खून निकल रहा होता है, पर वो इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है कि वो पीछे देख भी नहीं रहा होता। वो लगातार अपनी टॉप स्पीड में वेजिटो से जितना हो सके उतना ज़्यादा दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है। क्रिमरा बहुत ज़्यादा डरा हुआ बोलता है कि ये एक चाल थी, वो कोई मॉडल नहीं है, वो लूसिफ था, वो वापस आ गया है। मुझे ये डेविल को बताना ही होगा। अगर मैं कैसल तक पहुंच पाया तो मैं वापस सेक्टर 5 में पहुंच सकता हूं। मैं अभी भी वहां पर एम्परर हूं, मैं वहां पे हील हो सकता हूं, मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं मरने वाला। तभी हम फिर से वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो अपने हाथों को खोल चुका होता है। वेजिटो बोलता है, जैसा कि तुमने कहा था क्रिमरा, हर अच्छी चीज़ का अंत एक समय पे होता ही है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सेकंड्स को एंजॉय कर लो। हम देखते हैं कि वेजिटो को एकदम से ही बहुत ही ज़बरदस्त रेड रंग का ऑरा घेर लेता है और वेजिटो हंसने लग जाता है। तभी एकदम से वेजिटो रॉकेट की तरह ज़मीन से उड़ जाता है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल क्रिमरा की ही डायरेक्शन में जा रहा होता है। वेजिटो एक ही पल में क्रिमरा के सामने पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वो उसे रोकने के लिए एकदम से ही अपने पंखों को फैला लेता है। वेजिटो चिल्लाता है कि बस वहीं पे रुक जाओ। क्रिमरा एकदम से घबराकर बोलता है, क्या? क्रिमरा वेजिटो से बहुत दूर पहुंच चुका था, पर उसके कोई भी मायने नहीं है क्योंकि वेजिटो ने सिर्फ एक पल में ही इतने बड़े डिस्टेंस को कवर कर लिया। क्रिमरा बस घबराकर अपनी जगह पर ही रुक जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्रिमरा के चेहरे पे सिर्फ एक शॉक वाला एक्सप्रेशन होता है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता। वेजिटो बहुत ही ईवल तरीके से क्रिमरा की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी जुबान बिल्ली ने खा ली? मुझे तो लगा था कि तुम मेरे स्कल को डेविल को दिखाओगी। तुम तो इस वक्त मुझे काफ़ी बड़ी दिक्कत में लग रहे हो। तुम सच में मुझे डिस्ट्रॉयर्स की याद दिला रहे हो। डीमन गॉड, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सब कुछ बेहतर कर दूंगा। एकदम से ही हम देखते हैं कि वेजिटो अपने बहुत बड़े लाल पंखों को फैला लेता है और ये पंख एकदम से ही क्रिमरा के चारों तरफ चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पंख एकदम से ही क्रिमरा को जकड़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि क्रिमरा एक बार फिर से बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है और चिल्लाता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। तभी हम कुछ दूरी से वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो के पंखों के अंदर खुद वेजिटो भी जकड़ा जा रहा होता है और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ वेजिटो के पंख ही दिख रहे होते हैं। वेजिटो और क्रिमरा का दोनों का ही वहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा होता। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पंख एकदम से ही माजिन बू के घू की तरह लगने लग जाते हैं, पर ये बू के रंग की तरह पिंक नहीं होता, बस ये लाल कलर का होता है। और हम देखते हैं कि यामोशी नीचे से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। यामोशी चौंक कर बोलता है कि आखिर उसने अब ये क्या किया? क्या इस बेवकूफ़ की एबिलिटीज का कोई भी अंत नहीं है? तभी हम देखते हैं कि वो गू एकदम से ही शेप लेने लग जाता है और ये बात और ज़्यादा क्लियर होने लग जाती है कि वेजिटो ने अभी क्या किया है। तभी हम देखते हैं कि उस गू में से हाथ और सर बनने लग जाता है और आखिरकार वेजिटो की शेप और ज़्यादा क्लियर होने लग जाती है। पर वेजिटो की शेप पहले जैसी नहीं लग रही होती, उसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। और आखिरकार क्रिमरा को एब्सॉर्ब करने के बाद हम वेजिटो को पहली बारी देखते हैं। वेजिटो हंस रहा होता है। हम देखते हैं कि 2 और डीमन एम्परर्स को एब्सॉर्ब करने के बाद वेजिटो के पीछे 2 की जगह 4 पंख होते हैं। वेजिटो की डिमोनिक ताकतें अब बिल्कुल एक नए लेवल पे पहुंच चुकी हैं। वेजिटो इसके बाद बोलता है, कितना इंटरेस्टिंग था, वो अभी तक की सबसे टेस्टी मील थी। मुझे लगता है कि आगे के लिए मुझे अब यही आदत बना लेनी चाहिए कि मैं एक बारी में 2 डीमंस को एब्सॉर्ब करूं। वेजिटो इसके बाद अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और अपने हाथ को बार बार खोल और बंद कर रहा होता है।
वेजिटो के लिए ये बात क्लियर है कि सिर्फ उसकी अपीयरेंस ही नहीं बदली है। वेजिटो बोलता है मेरी बॉडी, मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये अलग है, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मेरी बॉडी में ताकत भी पहले के मुकाबले ज़्यादा है। क्या ये सच में इन दोनों बेवकूफ़ों की वजह से है या फिर मैं फिर से इवॉल्व हुआ हूँ? नीचे से यामोशी वेजिटो को देख रहा होता है और उसे देख के बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है कि वाओ वेजिटो। यामोशी चौंक कर बोलता है क्रिमरा, वो जा चुका है। तो वेजिटो ने फिर से वही किया है, उसने उन लोगों को एब्सॉर्ब कर लिया। एक बारी फिर से बिना कैंडी बीम का इस्तेमाल करे। वेजिटो शांति से हवा में तैर रहा होता है और शांति से नीचे गॉड की तरह देख रहा होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने यामोशी से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। वेजिटो एकदम से नीचे की तरफ देख के हंसता है और बोलता है कि मैं इस जगह से थक चुका हूँ। मुझे वैसे भी इस बात पे काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि मैं इस जगह पे कब से फंसा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि इस जगह को साफ करने का समय आ गया है। वेजिटो एकदम से अपना हाथ आगे करता है और पूरे रैल्म की तरफ देखने लग जाता है और तभी वो एकदम से चिल्लाता है डिमोनिक हकाई। यामोशी एकदम से चिल्लाता है क्या? हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ में से एक लाल रंग की रोशनी निकलती है जो कि पूरे रैल्म में फैल जाती है। हम देखते हैं कि यामोशी भी इस हकाई के चपेट में आ जाता है। यामोशी का पूरा चेहरा लाल हो चुका होता है। यामोशी बोलता है ये बेवकूफ़, क्या इसने हकाई बोला? पर आखिर क्यों? वेजिटो के हाथ से निकल रही रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि कुछ भी और दिख ही नहीं रहा होता। वेजिटो के डिमोनिक हकाई का रिजल्ट पूरे रैल्म में दिख रहा होता है। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। हम काफ़ी सारे डीमंस को देखते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी रहे थे, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो का हकाई वहाँ तक भी पहुँच जाता है और आखिरकार हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े सारे डीमंस एकदम से ही हकाई से ख़त्म हो जाते हैं। अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि आखिर वेजिटो ने ऐसा क्यों किया। कुछ देर बीत जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ से वेजिटो के अटैक की रोशनी खत्म हो जाती है, पर पूरा का पूरा रैल्म वैसा ही दिख रहा होता है जैसा पहले दिख रहा था। और तभी हम यामोशी को देखते हैं। यामोशी बोलता है कि वो बेवकूफ़ बच्चा, रुको। हम देखते हैं कि यामोशी बिल्कुल सही सलामत होता है। रोशनी की वजह से यामोशी की आंखें बंद थी, पर हम देखते हैं कि यामोशी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलने लग जाता है। यामोशी एकदम से चौंकता है और चिल्लाता है कि क्या मैं भी जिंदा हूँ? आखिर यहाँ पर क्या हुआ? यामोशी चौंककर अपने शरीर को देखने लग जाता है। वो हैरान होता है क्योंकि वो पूरी तरीके से सही सलामत है। वेजिटो एकदम से यामोशी के बराबर में आ जाता है और बोलता है कि तुम भला ठीक क्यों नहीं होते जोकर? यामोशी एकदम से मुड़ के वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है वेजिटो। वेजिटो बोलता है कि वो बस एक छोटी सी ट्रिक थी जो कि मैं ट्राई करना चाहता था। द डिमोनिक हकाई, अपनी तरह का पहला सिलेक्टिव हकाई, एक ऐसा हकाई जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा जो कि डिमोनिक नेचर के हैं। अब ये सेक्टर पूरी तरीके से साफ हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं यानी 2 ही लोग बचे हैं। तभी एकदम से वेजिटो वहाँ से उड़ के जाने लग जाता है और बोलता है कि अब चलो, अब यहाँ पर हमें कोई बटलर नहीं मिलने वाला जो कि मुझे खाना सर्व कर सके। ये सुन के तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। अब चलो इस बर्फ़ की कब्र से बाहर निकलते हैं और सीधा सेक्टर 5 तक पहुँचते हैं। यामोशी बिल्कुल शांत रहता है और बोलता है कि बर्फ़ की कब्र, क्राइम ने भी इस जगह को यही बोला था। आखिर ये डीमंस तुम पे कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं वेजिटो? तभी हम एक दूसरे प्लेनेट पर आते हैं जहाँ पर एक सैयन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा होता है। हम देखते हैं कि ये है गोकू, जो कि पहली बारी अपनी ग्रीन सेराफिम का इस्तेमाल कर रहा है। गोकू एकदम से चिल्लाता है कि मैं अब किसी को निराश नहीं करूंगा। गोकू ने भले ही ग्रीन सेराफिम को पा लिया हो, पर अभी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एकदम से गोकू के अंदर से एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकलती है और गोकू एकदम से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि इतने ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करने की वजह से गोकू के साथ एकदम से कुछ होता है और वो बोलता है रुको नहीं। गोकू एकदम से ही बेहोश होने लग जाता है। ग्रीन सेराफिम की वजह से उसकी बची हुई सारी एनर्जी एकदम से ही खत्म हो जाती है। गोकू एकदम से ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फिर से समुद्र को देखते हैं। समुद्र के अंदर से एकदम से एक हाथ बाहर आता है। हम देखते हैं कि ये होता है एम्परर फ्लेम, जो कि समुद्र के अंदर से बाहर आ रहा है। इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पर वो बाहर आकर बोलता है कि मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। फ्लेम इसके बाद उठता है और धीरे धीरे करके सबसे नज़दीकी पावर सोर्स की तरफ जाने लग जाता है। फ्लेम के अंदर अभी ज़्यादा ताकत नहीं होती, इसलिए वो खड़ा होने के लिए पेड़ का सहारा लेता है और तभी हम देखते हैं कि वो बेहोश हुए गोकू के पास पहुँच जाता है। फ्लेम गोकू की हालत को देख के हंसने लग जाता है और बोलता है कि मैं जीत गया, मैं हमेशा जीत जाता हूँ। नीचे बेहोश हुए गोकू की तरफ देख के बोलता है कि तुम दोनों को लग रहा था कि तुम दोनों ने मुझे हरा दिया है। तुम लोगों को पता होना चाहिए था, अगर लॉर्ड लूसिफ ने मुझे यहाँ पर भेजा है तो मैं हमेशा ही जीतने वाला था। वो दूसरा छोटा वाला मांस का लोथड़ा अब इंतज़ार कर सकता है, पर तुम यहीं पर मरोगे सन गोकू। जैसे ही डीमन एम्परर ये बोलता है, हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक पड़ती है। इस प्लैनेट पर कोई और भी है जो कि इतना ताकतवर है कि वो डीमन एम्परर को भी किक मार सकता है। फ्लेम की कमज़ोर बॉडी एकदम से उड़ने लग जाती है और दूर जाके गिरने लग जाती है। वो बेहोश हो रहा होता है और बेहोश होते होते वो बोलता है कौन? फ्लेम की बॉडी ज़मीन पर गिरती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी लाइफलेस हो चुकी है। आखिरकार अब ऐसा लग रहा है कि एम्परर फ्लेम अब मारा जा चुका है। तभी हम उस शख्स के पैर को देखते हैं
जिसने एम्पर फ्लेम को किक किया था। ये शख्स गोकू से दूर जाने लग जाता है, पर आखिर ये इतना ताकतवर शख्स है कौन। तभी हम देखते हैं कि इस शख्स के हाथ में भी एक टाइम रिंग होती है। तभी ये वॉरियर एकदम से एक टाइम पोर्टल खोलता है, उस टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि इसके बाद गोकू इस प्लेनेट पे आखिरी शख्स बचता है, गोकू जो कि अभी भी बेहोश है। पर आखिर वो शख्स कौन था जिसने गोकू को बचाया, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।